1000 प्लस कॉमन एरर्स के पार्ट 14th यानी 14वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रेपोजिशन के एरर्स को हम तलाश करेंगे और उसके बाद कुछ नाउन और सिंगुलर और प्लूरल नाउन से क्या फ़र्क पड़ता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर लेते हैं और क्यों लेते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला फ़िक्रा है जी, ही अटेम्प्टेड एट अ लेम एक्सप्लेनेशन। ही अटेम्प्टेड, द वर्ड अटेम्प्ट डजंट टेक आ प्रेपोजिशन। अटेम्प्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ही अटेम्प्टेड आ लेम एक्सप्लेनेशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हिट at the exact point. It is difficult to hit the exact point. Hit नहीं आएगा। We encountered with the enemy. We encountered क्या होता है? मुकाबला करना, आमने सामने होना। जैसे पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं जिसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग समझा जाता है, यानी आप मुजरमों को या मुल्ज़मों को जो अभी तक साबित नहीं हुए, आप उन्हें पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर करते हैं। वी इनकाउंटर द एनिमी। विद नहीं आएगा। हैव यू साइन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट? दोबारा रिपीट हो रहा है। इस ये जो 1000 कॉमन एरर्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से और आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल से चीज़ें डिफ़िकल्ट या इवॉल्व होती जाएंगी और आपको साथ साथ चलना है। ये इंतहाई बेसिक लेवल है, अभी हम 237 पे पहुँचे हैं, फिर इसका मिड आएगा तो हम इससे आगे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही कतरा कतरा दरिया बनता है। हैव यू साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट? I shall combat with your views in the meeting. I shall combat your views. आपने with नहीं करना, combat does not take a preposition. He investigated into the case carefully. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये हमने दोबारा किया है। मॉडर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एकेडमिकली मेरी एडवाइस है कि आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो लोग आपके एग्जामिनर हैं या पेपर चेकर हैं, उन्होंने 60 और 70 के दरमियान अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं और जो उनका स्टैंडर्ड है, जो फॉर्मल है, वो हमने मैच करना होता है। द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन प्लूरल सेंस दे रहा है। वेजेस ऑफ सिन के गुनाह की उजरत, वेजेस का सिंगुलर नहीं होता। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। वेज रेट के हवाले से इस्तेमाल होता है लेकिन फॉर्मली नहीं। मैथमेटिक्स प्लूरल है, हालांकि सिंगुलर है, स्पेलिंग प्लूरल हैं, तो इसके आगे मैथमेटिक्स इज़ माई पेट सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इस तरह का एक नाउन है जो साउंड तो प्लूरल करता है एस की वजह से, लेकिन लेता सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज़ एन इग्नोबल गेम। ₹500 आर अ लार्ज सम। आप ये कुलिया बांध लें कि आपने रुपीज़ नहीं लिखना बल्कि रुपी लिखना है। ₹500 इज़ अ लार्ज सम, क्योंकि ₹500 की बात करें तो 500 रुपये एक हम काउंट नहीं कर रहे रुपए, बल्कि एक रकम ले रहे हैं और जो रकम है उसका प्लूरल, उसका जमा नहीं होता। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर है, जो अमाउंट है वो फिगर में नहीं है, तो वो इस वजह से जो उसका इफ़ेक्ट है वो सिंगुलर पड़ेगा। थोड़ी अजीब सी बात लगती है लेकिन हज़म हो जाएगी। 8 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 8 माइल्स प्लूरल दे रहा है लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है? सिंगुलर कर रहा है। द आर्मी विद ऑल इट्स बैनर्स वर मार्चिंग। आर्मी हर हवाले से सिंगुलर वर्ब लेगी। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होगा? द आर्मी विद ऑल इट्स वाज मार्चिंग। है ना इंटरेस्टिंग? अगर इसी जगह पुलिस होता तो और आता। ये एक कन्वेंशन है, एक रवायत है, ग्रामर का रूल तो नहीं है लेकिन एक रवायत है। क्यों? ज़ुबान की नेचर ऐसे है कि वो एवोल्यूशन से वो बोल 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 बनती है और फिर बदलती है, बदलती है और बदलती है। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही बदल गई है। 246 सेंटेंस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आरिफ टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब हम दूर करके ऑर्डर ऑफ वर्ड चेंज करके फिक्रे की सेंस बन जाएगी। आरिफ हैज़ कम टुगेदर नहीं, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। चंद जुमले मज़ीद करते हैं। चंद और जुमले। हिंट ये है कि इसमें वर्ब के से रिलेटेड एरर होंगे, तो आपको मैंने हिंट दे दिया।
आपने इस हिंट के मुताबिक इसको ठीक करना है। द मिनिस्टर नॉट हिज सेक्रेटरी हैव मेड द अपॉइंटमेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हैव, क्योंकि ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब काम करते हैं। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आगे मेन वर्ब आता है। अगर आगे मेन वर्ब ना होता तो ये हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता। हम आने वाले सेंटेंसेस में और ग्रामर के रूल्स में इसको देखेंगे। द मिनिस्टर नॉट हिज सेक्रेटरी, कहाँ पे मिस्टेक है जी? यहाँ पे मिस्टेक है, हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या आएगा? हैज़ मेड द अपॉइंटमेंट। हेल्पिंग वर्ब दोबारा सुन लीजिए, इसके साथ होगा। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर का मतलब है आपकी मदद करने वाला, फैज़ पहुंचाने वाला। फैज़ क्या होता है? फैज़ भी एक मदद होती है। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, एक ही शख्स है, एक ही शख्स उसका बेनिफैक्टर भी है, किसी हवाले से कोई ना कोई एहसान किया है, कोई सिला किया है, और उसका दोस्त भी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? हजूर वाला हैज़ आना चाहिए। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इसके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर आपको टेबलेट्स नहीं दे सकता कि ये करेक्शन की टेबलेट है, ये सुबह खानी है 500 mg की, ये ग्रामर की है, ये प्रेसी की है, सुबह शाम दोपहर आप गोलियां खाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। ये और मज़ीद बढ़ाएं, ये तो एक स्किल है, ये आप किसी से भी भले पढ़ें, लेकिन ये आप ढेर सारी प्रैक्टिस दरकार है। राइस एंड मिल्क, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। राइस एंड मिल्क इज़ माई फेवरेट फूड। रोमियो एंड जूलियट प्ले है शेक्सपियर का, कभी मौका मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा, भले से थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। कंपेटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए। रोमियो एंड जूलियट इज़ अ फाइन प्ले। मैनी या मैन, हमेशा याद रखिएगा जब ये फ्रेज़ इस्तेमाल होगा और इस फ्रेज़ के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा सिंगुलर। SIN सिंगुलर की एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, मैनी या मैन हैव रीड, और इसके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हजूर सिंगुलर नाउन, हैज़। ठीक हो गया? दोबारा सुन लें, मैनिया के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर मैनिया वुमेन हो जाएगा तो वुमेन ई के साथ वुमेन नहीं आएगा, ए के साथ आएगा जो सिंगुलर है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज़ आएगा। ईच ऑफ द प्राइज विनर्स वर अवार्डेड अ मेडल। ईच, हर एक प्राइज विनर्स, यानी हर एक क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। उर्दू में भी ऐसे ही है और अंग्रेजी में भी ऐसे ही। ईच ऑफ द प्राइज विनर वाज अवार्डेड अ मेडल। एवरी वन ऑफ देम, उनमें से हर कोई, सिंगुलर है तो क्या आएगा? वांट्स टू गो टू सी, वांट्स टू गो टू सी। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अच्छा जुमला नहीं है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई भी हसीन नहीं, हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में हसीन कुदरत ने बनाया है। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? सोचिए एक लम्हे के लिए। क्या आया जहन में? तीसरी दफ़ा कर रहे हैं हम ये, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। वेरी बैड सेंटेंस, इज़ ब्यूटीफुल। नीदर असलम नॉर अकरम आर इन द रॉन्ग। पिछले वाले सेंटेंस को लेके देख के एनर्जी बना सकते हैं, आर की जगह इज़ इन द रॉन्ग। नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। सोचिए 1, सोचिए 2, सोचिए 3, सोचिए 4, सोचिए 5। नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। हाँ जी, जिन लोगों के जहन में नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, सिंगुलर हो गया तो इसका वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। लाइक्स यानी SES ऐड ऑन हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। This is one of the best novels that has been published during the last 2 years, last 10 years. This is one of the best novels. So helping verb को किसके मुताबिक आना चाहिए? One of the best novels that have,
यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा इसके मुताबिक आएगा। एक बात और जहन में रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट नावल्स, अली इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अली इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होगा हमेशा, क्योंकि अली दोस्तों में से एक अच्छा दोस्त है, एस आएगा। लेकिन स्पोकन के अंदर हमारी रवायत, ये स्पोकन के अंदर रवायत नहीं बल्कि स्पोकन के अंदर बोलते हुए हमेशा हम ऐसे कहेंगे अली इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन लिखने में आपने हमेशा लिखना है अली इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। या यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी सी मिस्टेक रिपीट होती है। ही डिनाइड द इन्विटेशन। डिनाइड होता है एलिगेशन के अगेंस्ट। आप कहते हो कि तुमने चोरी की है, तो जिसको आप कह रहे हो वो इस चीज़ को डिनाई कर सकता है। एक चार्ज लगा रहे हो, एक इल्ज़ाम लगा रहे हो। यहाँ पे साहिब आपको इनविटेशन दी जा रही है, आपको दावत दी जा रही है, तो आप दावत को डिनाई नहीं कर सकते दावत को, बल्कि आप क्या कर सकते हो, डिक्लाइन, रद्द कर सकते हो, रिग्रेट कर सकते हो। ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, डिनाइड नहीं। आई बिलीव यू आर बेटर नाउ, आई होप यू आर बेटर नाउ। मन करे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट तक की तैयारी कर लीजिएगा। जो जिन लोगों ने अभी से स्टार्ट किया उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तब पहुँचेगा जब वो पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।